ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सप्तऋकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सप्तऋकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सप्तऋकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बालकांड रामचरितमानस तो अवधी भाषा में लिखा गया है और मैं अवधी भाषा का ज्ञाता नहीं हूँ। अगर कुछ गलतियाँ हुई पढ़ने में तो माफी चाहता हूँ। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहि कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि सोई रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरेउ अपने भरत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग न उर उपदेशु यद्यपि कहेउ शिव बार बहु बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु तब लगी बैठ अहूँ बट छाही जब लगी तुम एहूँ मोहि माही मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बट की छाँव में बैठा रहूँगा। जैसे जाई मोह भ्रम भारी करेहु सो जतनु विवेक विचारी चली सती शिव आय सुपाई करही विचारु कौरों का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना इच्छ सुता कहूँ नहीं कल्याणा मोरेहु कहे न संशय जाही विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई ही सोई जो रामचरित राखा को करित तर्क बढ़ावे शाखा अस कही लगे जपन हरि नामा गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन सा शाखा विस्तार बढ़ावें। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। दोहा पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरी सीता कर रूप आगे होई चली पंथ ते ही जे ही आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दिख उमाकृत वेशा चकित भय भ्रम हृदय विशेषा कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभावों को जानते थे। सती कपटू जाने सुर स्वामी
सब दर्शी सब अंतर्यामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सब सर्वज्ञ रामो भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपटों को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती किन चह तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी रामो मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बलों को हृदय में बनाकर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लिन निज नामू। कहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेशु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? दोहा। राम बचन मृदु गुढ़ सुनि उपजा, अति संकोचु। सती सभित महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ा चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर जाना। जाई उतरू जब देहू कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। उनको संदेह हो गया कि मैं शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जान राम सती दुखु पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंद मय स्वरूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर वेशा। जह चित वही तह प्रभु असीना, से वही सिद्ध मुनिस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुरच्युत सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा। सती विधात्री इंदिरा देखी, अमित अनूप। जे ही वेश अजादि सुर, ते ही तन अनुरूप। उन्होंने अनगणित अनुपम सती ब्रह्मानी और लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जह रघुपति जेते,
शक्तिन सहित सकल सुर ते जीव चराचर जो संसारा देख सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखें। पूजे ही प्रभु ही देव बहु बेशा राम रूप दूरस दूसर नहीं देखा। औलोके रघुपति बहु तेरे सीसा सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु सीता देखि सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही नयन मुदी बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलोके नयन उधारी कछु न दीन तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा चली तहाँ जह रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। दोहा। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। लीन ही परीक्षा कौन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। राजन जी महाराज कहते हैं कि अगर आप जाते हो किसी के पास तो पूछते हैं कि आप गए तो पूछते हैं आप कैसे हो। तो उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि आप किस विधि से परीक्षा लिए। मास परायणम दूसरा विश्राम। अब आगे की श्री रामचरितमानस पाठ आगे की एपिसोड में आएगी।